ये न्यूज़पेपर कटिंग प्रभात खबर का है, आज का है यानी 29 जून 2021 का पटना का संस्करण पेज नंबर 1। इसका हेडिंग है शिक्षक नियोजन, कहाँ जुलाई में और कहाँ अगस्त में होगी काउंसलिंग, आज होगा तय। यानी आज तय हो जाएगा कि आपको काउंसलिंग कराने जुलाई में जाना है या अगस्त में जाना है। जुलाई में जाना है तो किस नियोजन इकाई में जाना है, अगस्त में जाना है तो किस नियोजन इकाई में जाना है। इसमें नीचे लिखा गया है प्राथमिक नियोजन के 90,700 से अधिक पदों पर नियोजन करने जा रही 9,000 से अधिक नियोजन इकाइयों में से कहाँ जुलाई में और कहाँ अगस्त में घोषित तिथियों पर काउंसलिंग होगी, इसकी स्थिति 24 घंटे में साफ हो जाएगी। यानी 24 घंटे में आपको पता चल जाएगा। सोमवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सभी डीओ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानकारी ली कि किन नियोजन इकाइयों में दिव्यांगों ने आवेदन किए हैं और कितनी नियोजन इकाइयों में आवेदन नहीं किए हैं। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में शिक्षा विभाग ने 2 काउंसलिंग शेड्यूल जारी किए थे। एक शेड्यूल उन नियोजन इकाइयों के लिए था जहां दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं किए हैं और दूसरा शेड्यूल उन नियोजन इकाइयों के लिए था जहां दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। बाकी पेज 15 पे है, तो चलिए देख लेते हैं। फिलहाल अभी तक का जो भी कंक्लूजन रहा है ये कि 24 घंटे में आपको जानकारी मिल जाएगी कि किस नियोजन इकाई में आपको कब जाना है। चलिए अब चलते हैं पेज नंबर 15 पे। इसके साथ ही ये भी न्यूज़ अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। ये पटना के बारे में है कि 252 पंचायतों के बारे में है, जिसमें से 234 में जुलाई में काउंसलिंग होगी शेष पंचायतों की। ये आपका पटना का है, इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। जो पटना में आपने अगर आवेदन किया होगा तो जुलाई में 234 में आप काउंसलिंग करा सकते हैं। आगे फिलहाल चलते हैं पेज नंबर 15 पे, उसे विस्तृत रूप से देख लेते हैं। शिक्षा विभाग ने वह आंकड़ा नियोजन इकाई के हिसाब से हासिल कर लिया है, यानी शिक्षा विभाग को वह आंकड़ा मिल चुका है। अब ऐसी नियोजन इकाइयों की पहचान अगले 1-2 दिनों में एनआईसी के पोर्टल पर बता दी जाएगी, यानी एनआईसी के पोर्टल पे आपको बता दी जाएगी। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक दे देते हैं प्रत्येक जिला का एनआईसी का पोर्टल, जो मतलब जो भी अपडेट होगा शायद वहाँ पे मिल जाए, नहीं तो उसके होम पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। इससे संबंधित नियोजन इकाइयों की अभ्यर्थी घोषित शेड्यूल के मुताबिक 5, 7 और 12 जुलाई को काउंसलिंग कराने निर्धारित जगहों पर पहुंच जाएंगे। इसी तरह शिक्षा विभाग 1-2 दिनों में यह भी बता देगा कि किन अभ्यर्थियों को 2, 4 और 9 अगस्त को काउंसलिंग करानी है। जब हमें ये क्लियर हो जाएगा कि 5, 7, 12 जुलाई को काउंसलिंग कराने का यहाँ जाना है, मतलब इस नियोजन इकाई में जाना है, तो डायरेक्ट है कि दूसरा वाला तो पता ही चली जाएगा, क्योंकि जहाँ हमको जाना है वहाँ नहीं जाना होगा, करानी है। यह शेड्यूल उन नियोजन इकाइयों के लिए घोषित है जहां दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। सोमवार की दोपहर हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में माध्यमिक शिक्षा के निदेशक गिरोलदयाल सिंह और प्राथमिक शिक्षा के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह उपस्थित रहे। इन दोनों अफसरों ने निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक काउंसलिंग के लिए स्थान चयन कर उचित प्रबंध करने के लिए कहा है। साथ ही साफ किया है कि काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता पूर्ण करने के लिए उचित प्रबंध कर लिए जाएं। उन्होंने 2 टूक हिदायत दी कि काउंसलिंग प्रक्रिया में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उल्लेखनीय है कि अभी 1 लाख से अधिक आवेदकों को यह नहीं पता कि किन नियोजन इकाइयों में उन्हें काउंसलिंग करानी है और किन में नहीं। इसी दुविधा को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जानकारी हासिल की। जानकारी का नियोजन व डाटा कंपाइल किया जा रहा है। तो यहाँ अगर कंक्लूजन की बात करें तो एक ही कंक्लूजन बाहर निकल के आता है कि आपको 24 घंटे में यानी 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आपको जुलाई में कहाँ जाना है, किस नियोजन इकाई में, और अगस्त में कहाँ जाना है। लेकिन इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं जो गवर्नमेंट को यानी सरकार को क्लियर करना चाहिए, अच्छे तरीके से उस पर ध्यान देना चाहिए। पहला, जो इन्होंने काउंसलिंग का शेड्यूल निकाला है, एक डेट निकाला है और एक बार वो लाइव आकर बोले हैं कि जब तक सीट नहीं भरेगा तब तक वो काउंसलिंग का शेड्यूल आगे बढ़ते रहेगा, यानी आगे वो चलता रहेगा। तो ये चीज़ तो उन्हें लिखित रूप में मेंशन करना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, अभ्यर्थी को ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो जाए तो कहाँ काउंसलिंग कराने जाए, यानी किस नियोजन इकाई में काउंसलिंग कराने जाए। इन्हें दूसरा चीज ये सिस्टम करना चाहिए कि रैंकिंग होता है, रैंक सिस्टम करना चाहिए, यानी 1 से लेकर 20 तक या 200 तक अभ्यर्थियों को इस नियोजन इकाई में इस डेट को आना है,
ये रैंक सिस्टम करना चाहिए। मान लीजिए आप 10 सीट है, उसके लिए 5000 अभ्यर्थियों को बुलाएंगे तो होगा कभी? आप बैठा पाएंगे? नहीं संभव है। तो सबसे पहले प्रत्येक जहां भी नियोजन इकाई है सबके लिए, पंचायत के लिए बहाली ले रहे हैं तो पंचायत के लिए एक रैंक सिस्टम जनरेट कीजिए। ये मेंशन होना चाहिए कि एक ये होगा, एक क्लियर रूप से इस इतना से लेके इतना तक अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ये चीज मेंशन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अभ्यर्थी अभी तक परेशान है कि हमें कहाँ जाना है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये चीज क्लियर करके आपको बताना चाहिए कि यहां से लेके यहां तक हम बुला रहे हैं, और जैसे ही सीट अगर नहीं भरता है तो उसके आगे के जो भी अभ्यर्थी उन्हें अगले दिन बुलाया जाएगा। ये चीज अगर आप करते हैं तो अभ्यर्थी परेशान नहीं होते। लेकिन ऐसा तो कुछ लिखा नहीं गया है कि एक दिन यहां तक होगा फिर अगले दिन यहां तक होगा। लेकिन बातों से ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। नहीं को ये डिमांड आप लोग रखिए, क्योंकि वैसे नहीं होगा तो फिर फायदा क्या है? कितने अभ्यर्थी पहुंचेंगे, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि हम यहां जाएं कि वहां जाएं कि कहां जाएं। तो ये चीज क्लियर होना चाहिए कि एक रैंक होना चाहिए कि हाँ एक सीट है तो 1 से 10 अभ्यर्थी या 20 अभ्यर्थी को हम इस डे पे बुला रहे हैं, इतने तारीख को आपको आना है। और वो सीट फिर भी नहीं भरता है तो अगले डेट में, यानी ठीक उसका अगले दिन इतना से इतना रैंक तक आपको आना है। इससे क्या होगा, अभ्यर्थी को जहां नाम वहां रहेगा वहां केवल वो अभ्यर्थी जाएगा, उसको कोई असुविधा नहीं होगी। इसके अतिरिक्त आपने अभी तक, आप तो मतलब आते हैं बता देते हैं कि हाँ ये प्रश्न है, तो प्रश्न का हल भी तो लेके आइए कि कौन से प्रश्न का क्या उत्तर होगा। जैसे प्रोविजनल का है, प्रोविजनल अभी तक क्लियर नहीं किया आपने, प्रश्न रख दिया, छोड़ दिया आपने। प्रोविजनल का क्लियर कीजिए। हाँ प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगता है, इससे पहले भी आपने बहाली किया है। नहीं तो आप चाहते हैं कि ये भी हो सकता है कि आप वेट कर रहे हैं केस वगैरह के चक्कर में। देखिए सारी चीज अच्छे तरीके से, सारे प्रश्नों को अगर आपके पास जाता है तो क्लियर कीजिए। क्लियर करने के बाद तभी तो वास्तविक रूप से अभ्यर्थी सुन पाएंगे, मतलब सारे बातें को समझ पाएंगे कि हाँ ये चीज हो रहा है, अच्छे तरीके से होना चाहिए। वहां पे अपने लेटर में केवल सर्टिफिकेट लिख दिया है, हाँ प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल प्रमाण पत्र और ये आपका अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो प्रोविजनल शब्द लगाने में क्या जाता था, कुछ नहीं जाता था। आवासीय के लिए आप कह रहे हैं, जब भी आवेदन लिया जाता है तो नया बना के अभ्यर्थी आवेदन करता है, अब फिर से नया बनाएगा वो, मतलब परेशान करने के लिए। मतलब मैं अभ्यर्थी को मना नहीं करता हूं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको मतलब बना के नया रखना चाहिए। लेकिन ये सब कोई ये बात नहीं है, जब आवेदन किया था अभ्यर्थी तो एलिजिबल था ना, उसके लिए ईडब्ल्यूएस बनवाया, सारा चीज डॉक्यूमेंट बना के अप टू डेटेड आपको अप्लाई किया है, सारा अप टू डेट। अब उसके बाद फिर से आप नया कहिए, फिर से नया लेके मिसमैच होगा। फिर आपने जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाया, एक ही लाइन में लिखा होना चाहिए कि जो भी डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, और जो भी आपने डॉक्यूमेंट उस समय निवास वगैरह सारा चीज लगाया है वो डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल रूप में मौजूद होना चाहिए, उसमें कोई भी फर्जी वगैरह नहीं होना चाहिए। और वही डॉक्यूमेंट आप लेके आएंगे, दोनों मैच कराया जाएगा। मैच कराने के बाद आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में अगर आपको वो सीट प्रोवाइड होता है तो उसी समय आपका डॉक्यूमेंट जब्त करा लिया जाएगा, और वो डॉक्यूमेंट आगे ऊपर में मतलब भेज दिया जाएगा, जहां भी इनको जमा कराना हो वहां भेज दिया जाएगा। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट वो अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। इस तरह का प्रोसेस होना चाहिए, इस तरीके से समझाना चाहिए, इस तरीके से बताना चाहिए। इसमें प्रोविजनल भी लगा सकते हैं अगर आपको मूल प्रमाण पत्र नहीं मिला है तो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस कुछ लाइन में क्लियर हो सकता था, कुछ लाइन लिख दिए होते तो क्लियर हो सकता था। रैंकिंग सिस्टम को भी अगर लिख दिए होते तो ये क्लियर हो सकता था, अभ्यर्थी घबराते नहीं। लेकिन अभी तक 29 तारीख हो गया, 5 तारीख से आपने काउंसलिंग का शेड्यूल रखा है और अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि हमको जाना कहाँ है। अभ्यर्थी मान लीजिए दूर आवेदन किया, उसको 10 रैंक या 12 रैंक पे है या 20 रैंक पे है तो वहां जाना होगा, तो इसके लिए तो उसको मतलब ये क्लियर होना चाहिए। बहुत जगह मेरिट लिस्ट आ गया, बहुत सारी गलतियां हैं, तो उसके लिए भी आपको कार्य करना चाहिए कि हाँ नियोजन इकाई को स्पष्ट तरीके से लिखा जाना चाहिए कि अगर कोई अभ्यर्थी उसमें आवेदन किया है सुधार के लिए, सुधार नहीं है तो वहां पे तुरंत आप सुधार करेंगे। किसी भी तरह का गड़बड़ी मौजूद होता है तो, नाम में मिस्टेक हो गया हो, चाहे कोई भी छोटा मोटा मिस्टेक हो गया, उसको दूर करने के लिए। इसके साथ ही आप हमेशा आके बोले हैं कि नॉर्मल किसी भी नेम में अल्फाबेट का मिस्टेक है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सारी चीज़ लिख के भी आप कह सकते थे। तो सारी चीज़ क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि काउंसलिंग का शेड्यूल लगातार नज़दीक डेट आते जा रहा है। 29 हो गया, 30 हो गया, फिर इसके बाद
मतलब डेट आगे बढ़ेगा, जल्दी ही जुलाई स्टार्ट हो जाएगा, जुलाई के बाद आपका 5 तारीख आ जाएगा। हमको लग रहा है कि आप मतलब जुलाई तक अगर आप क्लियर करेंगे काउंसलिंग का, मतलब यहाँ जाना है काउंसलिंग के शेड्यूल के अनुसार कि यहाँ आपको यहाँ जाना है 5 और 7 और 12 को, इसके बाद अगस्त में यहाँ जाना है, तब तो हो गया। अभ्यर्थी पूर्ण रूप से तैयार भी नहीं होगा। मेंटली परेशान हो रहे हैं सारे अभ्यर्थी परेशान है कि क्या करे क्या नहीं करे, और आप लोग क्लियर करके कुछ बता नहीं रहे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभ्यर्थी को अभी तक नहीं पता है, लेकिन हम चाहेंगे कि इसे क्लियर किया जाए, और हम भी कोशिश में लगे हुए हैं। राजेंद्र सर से भी बात हो रहा है, उनको भी कोशिश हम कर रहे हैं कि भेजें और जितने प्रश्न हैं इसके हल निचोड़ निकाल के लेके आएँ। और जो भी मतलब विभाग के हैं उन लोगों को भी ये अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहिए, ताकि अभ्यर्थी कभी परेशान नहीं। यहाँ पे कुछ बहुत तेज तर्रार अभ्यर्थी होंगे, वो तो डायरेक्ट लिखेंगे कि ऐसा ही होगा कि 1 से 20-200 रैंक तक बुलाया जाएगा जितना भी सीट होगा। लेकिन क्लियर तो होना चाहिए बाबू, कोई भी चीज़ क्लियर होना चाहिए, ये भी लिखा जाना चाहिए थे। मतलब ये तो थोड़ा सा मेंशन करके लिखा गया है कि सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लेकर दूसरे, देखिए एक लाइन था 6 नंबर पॉइंट था, जिसको बहुत अभ्यर्थी नहीं समझ पा रहे हैं कि डुप्लीकेट का चक्कर क्या है, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट का चक्कर क्या है, दूसरी जगह काउंसलिंग के लिए नहीं जाएंगे। देखिए जब आपका डॉक्यूमेंट जमा हो जाएगा तो कुछ अभ्यर्थी इतने तेज तर्रार होते हैं कि अपना जो भी डॉक्यूमेंट जमा हुआ ना उसी का डुप्लीकेट निकाल लेते हैं, और वो डुप्लीकेट निकाल के दूसरी जगह काउंसलिंग कराने पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए 6 नंबर पॉइंट आपका लिखा गया है जो काउंसलिंग शेड्यूल में है कि डुप्लीकेट प्रमाण पत्र लेके अगर आप दूसरे जगह काउंसलिंग कराते हैं तो इसके अनुसार आपका दोनों रद्द हो जाएगा, इस तरह का मेंशन है। तो डुप्लीकेट चीज़ वो हो गया, यानी एक होता है ना कि ओरिजिनल का हूबहू बना लेना, उस तरीके से दूसरी जगह काउंसलिंग कराने पे आपको दिक्कत होगा, ये चीज़ मेंशन है। तो इस तरीके से सारी चीज़ अगर तो इस तरीके से आप लिखते तो समझ में आता, क्लियर होता। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि राजेंद्र सर एक बार जाएँ और जो भी पूरे चीज़ हैं उसको स्पष्ट तरीके से मतलब वहाँ रखें, और जो भी न्यूज़ होता है वो लेकर आएँ, और हम आपको निश्चित रूप से अपडेट करेंगे। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि आप बेफिक्र रहिए, मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आपको सारी चीज़ का अपडेट देते। फिलहाल हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे ज़िले का दे देते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और बहुत सारे ज़िले अभी एक्टिव हैं, यानी कार्य कर रहे हैं, जैसे अररिया वगैरह हो गया, इस सब का लेटर, जैसे सिवान का हो गया, पटना का हो गया, तो यहाँ पे लेटर निकाला जा चुका है। जल्द ही वो लोग NIC के जो भी पोर्टल होगा वहाँ पे पुराना वाला भी मेरिट लिस्ट अपडेट कर रहे हैं, जैसे पटना में पुराना वाला भी मेरिट लिस्ट अपडेट हो रहा है, और नया वाला भी अपडेट होगा। नया वाला कौन सा, जहाँ आवेदन किए हैं दिव्यांग अभ्यर्थी वो भी, और पुराना वाला भी वो कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ अपडेट होते रहेंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जो भी ज़िले हैं सभी का दे दिया जाएगा, वहाँ पे देखते रहिएगा। और भी कुछ अपडेट जैसे हमें मिलेगा वो आपको हम जरूर बताएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।